हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। वर्तनी की शुद्धता और अशुद्धता कैसे पहचानें, इसके बारे में। और जो भी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं RO 2023, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि पूरे 10 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें से। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तनी की शुद्धता और अशुद्धता कैसे हम पहचानें। देखिए, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है, अशुद्धियाँ किस प्रकार की होंगी, उनका मतलब क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो। जैसे प्रिया ही है, प्रिया है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें लिखा है जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो, उससे अलग रूप में लिखने से वर्ण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। अब इसी प्रिया को हम ऐसे लिख दें प्रिया, तो इसमें जो रा है ये ऐसे लिखना था, लेकिन यही हमारी अशुद्धि हो गई। तो यही वर्ण या वर्तनी संबंधी यही अशुद्धियाँ होती हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आएगा। इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए। उदाहरण के लिए कवित्री शुद्ध, देखिए इसमें मात्रा जो लगाई गई है ये छोटी ई की वा में, और इसमें देखिए कवित्री जो होता है उसमें कवित्री होता है। कवि तो कवि बोलते हैं, लेकिन जो पुरुषों को तो कवि बोला जाता है जो कविता करते हैं, लेकिन जो महिलाएं कविता करती हैं तो उनके लिए कवियत्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? कवियत्री, ना कि मात्रा ये ऐसे वाली जो इसमें अशुद्धि। इस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, इनको हम कई बार प्रैक्टिस करने से और बार बार उन शब्दों को देखने से दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे ये उज्ज्वल लिखा है, तो उज्ज्वल में ये दो जा, जो दूसरा जा है ये आधा होता है, ये जैसे इसमें आधा लिखा हुआ है। इसी तरीके से गृहिणी, गृहिणी का शुद्ध रूप क्या होगा, ये देखिए गृहिणी और गृहिणी, इसमें छोटी की मात्रा है हाँ में लगेगी। इस तरीके से यह शुद्ध अशुद्ध होता है। आगे हम देखते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे स्वर एवं मात्रा संबंधी। अब समझिए, स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धि क्या है, लिखा है मालूम, मालूम में लेकिन मात्रा क्या है, किसकी लगेगी, मालूम में लगेगी बड़ाऊ की मात्रा। अगला है परीक्षा, परीक्षा में रा में बड़ी की मात्रा रा में लगेगी। ये सब हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको बार बार देखना पड़ेगा, तभी ये अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं। क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसीलिए जब शुरुआत में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अपनी वर्तनी का ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से शब्द लिख रहे हैं, और उसको लिखते लिखते वे सामान्य हम समझने लगते हैं कि वह शुद्ध है, लेकिन वो असलियत में शुद्ध नहीं रहता है। तो इसी की जांच के लिए 10 प्रश्न दिए जाते हैं। अगला है हमारा व्यंजन संबंधी अशुद्धि। बढ़ई होता है, तो बढ़ई को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे एड़ा लिखना पड़ेगा हमें। अगला है योद्धा, योद्धा ऐसे नहीं, योद्धा में दा के नीचे आधा धा लगता है, योद्धा। अगला है उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। नि निर्जन, इसमें उपसर्ग संबंधी ये जो ना और रा निर है, इसमें निर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है ना निर्जन, निर्जन ऐसे लिखा जाएगा। अनचेतन, इसको शुद्ध रूप में अचेत, अनचेतन नहीं होता, अचेत होता है। क्या होता है, अचेत होता है। अगला हमारा है समास संबंधी अशुद्धि। समास संबंधी अशुद्धियाँ कैसी होती, अहोरात्रि, अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। ऐसे ही अष्टवक्र, अष्टवक्र नहीं अष्टावक्र, देखने में तो लग रहा है कि शुद्ध है, लेकिन शुद्ध ये है, अष्टावक्र होता है। अगला है हमारा प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ जैसे धैर्यता है, धैर्यता बोलने में लगता है कि सही है, लेकिन ये अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य धैर्य ही होगा। अधीन, अधीन में बड़ा आ नहीं छोटा, जैसे शुद्ध इसमें दिया अधीन आदि। अगला हमारा है संधि संबंधी अशुद्धियाँ। उपरोक्त, ये भी देखिए हम ऐसे ही लिखते हैं, कई जगह मिलता भी है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है, उपर्युक्त, ये होता है। अगला है अत्युक्ति, अत्युक्ति, लेकिन सही इसका शुद्ध रूप क्या है, अत्युक्ति। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि किस तरह की अशुद्धियाँ हैं, देखने से आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आप रिवीजन करेंगे, बार बार उनको देखेंगे, तो आप ज़रूर जान जाएंगे। आगे देखते हैं। अभी मैं केवल आपको बता रही हूँ अशुद्धियाँ किस प्रकार से होती हैं, और आगे मैं आपको बताऊँगी, शब्द बताऊँगी, उनके शुद्ध रूप भी बताऊँगी। अगला है अव्यय संबंधी अशुद्धि। अव्यय शब्द मेरे को, बोलते हैं ना मेरे को ये चीज़ दे दो, ये नहीं होता, शुद्ध होता है मुझे यह चीज़ दे दो। अनुवादित, अनुवादित ऐसे नहीं होता, अनुवादित नहीं, अनुदित उसको बोला जाता है, ठीक।
अगला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे घोड़ा है तो उसको घोड़िनी, धोबी होता है तो उसको धोबिन हम लिख सकते हैं, लेकिन घोड़े का हम स्त्रीलिंग जब करेंगे तो घोड़िन नहीं घोड़ी होता है, ठीक। ऐसे आप समझिए। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, पांच बहन नहीं 5 बहनें होगा, क्या होगा 5 बहनें। कारक संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, मेज में नहीं मेज पर होता है। ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ सॉल्व करते हैं। शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य है अर्पण, अर्पण का अर्पण होता है, क्या होता है अर्पण। अगला है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ को कैसे लिखेंगे अनभिज्ञ, लिखने का तरीका अलग होता है, ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आहार नहीं होता आहार। अस्वीकार, देखने में तो बोलने में भी सही लग रहा है लेकिन सही क्या है अस्वीकार, ऐसे लिखा जाएगा, वा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। अपराहन का होगा अपराहन, आपको ये ध्यान देना है कि आपको लिखना है कैसे। अभिषेक नहीं होता अभिषेक का अभिषेक होता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित में ये वाला, अनुग्रहित में ये रा लगता है गा के नीचे वाला। अधीन नहीं होता अधीन का होता है अधीन, आधीन नहीं होता अधीन। अनुवादित का होगा अनुदित, क्या होगा अनुदित। अंतरकथा, अंतरकथा का होगा अंतः कथा, शुद्ध वर्तनी होगी। अकृत्रिम का होगा अकृत्रिम, क्या अकृत्रिम। अनाधिकार का होगा अनधिकार। अगला हमारा है अनुसरण, अनुसरण का होगा अनुसरण। आशीर्वाद, आशीर्वाद में ये जो रा है वो वा के ऊपर लगता है, ना कि शा के साथ मिलकर लगेगा, ठीक है, तो इसका होगा आशीर्वाद। अगला है अमावस्या, अमावस्या नहीं होता अमावस्या होता है। अगला है अपनहुति, अपहनुति होता है इसका। अगला है अशुद्ध, अशुद्ध में कौन सा, ये शाह वाला शलजम वाला शाह लिखा जाएगा। अध्ययन नहीं होता अध्ययन होता है। अगला हमारा शब्द है आर्द्र, आर्द्र का आर्द्र होता है, क्या आर्द्र। आतिथेय, आतिथेय में ता में छोटी की मात्रा लगी आतिथेय। आकांक्षा, बोलने में तो सब सही लग रहा है लेकिन देखिए इसमें वर्तनीय अशुद्धियाँ हैं, मात्रा की अशुद्धि है, जो अभी हमने शुरुआत में इसके प्रारूप पढ़े थे कि किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, तो ये कौन सी है आकांक्षा, ये सही होगा। अट्टालिका, इसमें छोटा आ होता है अट्टालिका। आधिक्यता, अधिक्य, इसमें ता नहीं, ये प्रत्यय संबंधी अशुद्धि होगी। आवश्यकीय, इसका क्या होगा आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में रा के ऊपर उड़ंतरा ये जो लगता है ये लगेगा, ना कि ता के ऊपर। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है, अगला हमारा शब्द है क्रय, क्रय नहीं होता क्रय होता है। अगला है कृपया, इसका होगा कृपया, पूरा पा लिखा जाएगा। कवित्री, ये वा में छोटी की मात्रा कोई मात्रा नहीं होगी, ये या में लगेगी कवियत्री। कैलाश, कैलाश में सा होगा, सांप वाला सा कैलाश। कन्हैया का होगा कन्हैया। कालिदास का होगा कालिदास, कालिदास ला में छोटी की मात्रा लगेगी, इसमें लगी काली तो ऐसे सही ऐसे लिखा जाता है काली, लेकिन कालिदास में क्या करते हैं ला में छोटी की मात्रा लगती है, वो सही वर्तनी मानी जाएगी। अगला है कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन में क्या अशुद्धि है, ये कर्तव्य पालन अलग अलग लिखा जाएगा, साथ में नहीं। अगला हमारा है, इसमें देखिए अभी हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय को एक तरीके से और लिखा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय, पहले अंतर लिखो फिर राष्ट्रीय। अगला है आच्छादन, आच्छादन ये छा छतरी वाला छाना हो गया, ये चा और छा जो है इसमें इस रूप में लिखा जाएगा। अगला है आध्यात्मिक, अध्यात्मक ये गलत है, इसका सही होगा आध्यात्मिक। अजीविका, आजीविका जा में बड़ी की मात्रा और साथ में वा में छोटी की मात्रा आजीविका। अगला है अद्वितीय, अद्वितीय नहीं होता अद्वितीय, दा में छोटा वा मतलब आधा वा लगा रहता है अद्वितीय। अमिश गलत है आमिष होता है इसका। आराधना नहीं होता आराधना। आशा नहीं होता आशा होता है। अगला है ईर्ष्या, ईर्ष्या में ईर्ष्या लिखा है, ये ईर्ष्या होता है। अगला है ईश्वर, ईश्वर में बड़ी ई होती है। उपासना, उपासना का शुद्ध रूप होगा उपासना। उद्धरण में ये ड़ा ये वाला लगेगा ड़ा उद्धरण। गायकी में होगा गायकी, गायकी नहीं होता गायकी होता है। गृहिणी में होगा गृहिणी, क्या होगा मात्रा की
अशुद्धि है इसमें। गौवे नहीं होता, ज़्यादा गाय होती हैं तो उनको गायें बोलते हैं। गांधी का क्या होगा? गांधी। इस गांधी में गा के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। अगला हमारा है आषाढ़। आषाढ़ का शुद्ध होगा अषाढ़, ऐसे लिखा जाएगा। अशमशान, शमशान होता है, आधा शा से शुरू होता है, शमशान। अगला उज्ज्वल। उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दोनों जा आधा जा होते हैं। उल्लंघन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, उल्लंघन। उत्पात। उत्पात में ता आधा होगा, उत्पात। उन्नति। उन्नति में ता में छोटी की मात्रा लगेगी। उन्मिलित। उन्मिलित में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे उन्मिलित लिखा जाएगा। उऋण। उऋण कैसे होता है? ये वाला रा नहीं होगा, ऋषि वाला उऋण। अगला उर्मिला। माँ में क्या होगा? माँ में छोटी की मात्रा लगेगी। ध्यान दीजिए। गरुड़ देखिए, गरुड़ देखने में तो सही लग रहा है लेकिन असलियत में गरुड़ को इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है गरिष्ठ। गरिष्ठ में रा में छोटी की मात्रा होगी, इसमें बड़ी की मात्रा लगा के गलत कर दिया है। अगला है गोपनीय। गोपनीय को इस प्रकार से लिखा जाएगा, गृहस्थ। गृहस्थ बोलने में सही लग रहा है लेकिन गृहस्थ होता है, गृहस्थ। गृहस्थ। गर्मियों। गर्मियों में क्या शुद्धि है? माँ में लगाना था छोटी की मात्रा। अगला है गाँव। इसमें चंद्रबिंदी की ये शुद्धियाँ हैं, गाँव होता है। चिन्ह। चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। चंचल। चंचल में चंद्रबिंदी अन्न की बिंदी ऊपर लगाई जाती है, छा के ऊपर। अगला है छतरी। छतरी में छाता वाला छा नहीं लगेगा, छा से छतरी है, ये वाला छा लगेगा। अगला हमारा है उद्विग्न। उद्विग्न। उद्विग्न कैसे लिखा जाएगा? उद्विग्न दा के नीचे वा लगा के उद्विग्न, ये सही रूप है, ये गलत है। ऊपर। ऊपर में बड़ा ऊ लिखा जाएगा, ऊपर। उद्देश्य में दो दा होते हैं, ये उद्देश्य सही होगा। अगला है हमारा ये हो चुका है क्षमा। क्षमा देखिए, इसमें छा, इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, छा, इसमें छतरी वाला छा होगा, क्षमा। क्षुधा, ये भी गलत है, इसमें भी छतरी वाला शुद्धा होगा। क्षेम, इसमें भी क्षेम होगा, इससे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपने देखा होगा, इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 बार देखना पड़ेगा, आपको ये आ जाएगा आसानी से। 10 नंबर आपके आर ओ में कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए। बाय बाय।